अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम मैथमेटिकल ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ही एक और प्रोग्राम करेंगे जिससे हमें ऑपरेटर्स को समझने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा गया कि एक मार्कशीट बनानी है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे और वो सॉफ्टवेयर हमें टोटल और परसेंटेज निकाल देगा। तो इसके लिए हम इंटीजर लेंगे, कुछ वेरिएबल लेंगे जो कि इंटीजर में होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स और कंप्यूटर। अभी हम फ़िलहाल 4 इंटीजर ले लेते हैं और एक और हमने इंटीजर लिया ओबीएम, ऑब्टेन मार्क्स के लिए, और परसेंटेज के लिए पीईआर ले लिया। अब हमें इन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने जिसकी बेस पे ये टोटल और परसेंटेज निकाल देगा। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंटर योर मैथ नंबर, तो इसके लिए हम लिखेंगे सी आउट में इंटर योर मैथ नंबर। सी आउट आपको पता है कि आउटपुट कमांड है, तो जो चीज़ भी हमें स्क्रीन पे शो करनी होती है वो हम सी आउट में लिखते हैं। अब हम चाहते हैं जो भी पहले नंबर इंटर करें, मैथ के नंबर इंटर हों, वो मैथ के वेरिएबल में चले जाएं। तो मैथ के वेरिएबल में जो हमने मैथ वेरिएबल लिया हुआ है इसमें वो मार्क्स चले जाएं। तो इसके लिए हम सी इन की कमांड लिखेंगे और मैथ लिख देंगे। अब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कि जो भी नंबर्स इंटर होंगे वो आप मैथ के वेरिएबल में डाल देना। तो हमारा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो मार्क्स हैं वो मैथ में डाल देगा। अब हम चाहते हैं दोबारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंटर योर इंग्लिश नंबर, तो हम लिख देंगे इंटर योर इंग्लिश नंबर्स। अब हम चाहते हैं जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो ईएनजी में चले जाएं। हमने ईएनजी एक वेरिएबल लिया हुआ है ना इंग्लिश के लिए, तो हम लिखेंगे सीएनजी, सी इन ईएनजी। अच्छा देखिए, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल लिया हुआ है वही जो है आपने हर जगह यूज़ करना है। ईएनजी लिया है हमने इंग्लिश के लिए तो हर जगह ईएनजी यूज़ करना है। ये नहीं कि वहाँ ईएनजी लिया और सीन में इंग्लिश लिख दें तो कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। कंपाइलर तो वही वेरिएबल देखेगा जो आपने डिक्लेयर करते वक्त लिया था। तो हर जगह सेम वेरिएबल रखना है। अगर इंग्लिश ऊपर पूरा लिखा था तो नीचे भी पूरा ही लिखेंगे। तो हमने क्योंकि ईएनजी लिखा था तो यहाँ भी हमने एनजी लिख दिया। अब हम चाहते हैं स्क्रीन पे दोबारा लिखा हुआ आ जाए इंटर योर फिज़िक्स नंबर, तो हम सेंटेंस लिखेंगे इंटर योर फिज़िक्स नंबर्स। ये लाइन एज इट इज़ स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाएगी। जब फिज़िक्स के नंबर इंटर होंगे तो हम चाहते हैं वो PHY में चले जाए, तो हम सी इन PHY ले लेंगे, PHY फॉर फिज़िक्स। फिर हम चाहते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंटर योर कंप्यूटर नंबर्स, तो हमने लिख दिया। और कंप्यूटर नंबर्स को स्कैन करने के लिए या वो मार्क्स कंप्यूटर के वेरिएबल में डालने के लिए दोबारा हम लिखेंगे सीन में COMP। ठीक है। अब देखिए चारों सब्जेक्ट्स को हम के मार्क्स हमने इंटर करवा देंगे। अब हम चाहते हैं ये जो मार्क्स इंटर हुए हैं ये OBM के वेरिएबल में चले जाए, तो अब हम लिखेंगे OBM इज इक्वल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस फिज़िक्स प्लस कंप्यूटर। चारों ऐड होके जो भी मार्क्स आएंगे, अभी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या क्या मार्क्स हम इंटर करेंगे, लेकिन हम इसे पहले से बता रहे हैं, हम इसकी लॉजिक बना रहे हैं कि जो भी नंबर आएंगे उन्हें ऐड करके OBM में रख देना। ये हमने इसे इंस्ट्रक्शन दे दी। प्रोग्राम होता क्या है? बेसिकली प्रोग्राम यही है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम इसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब OBM में वो सारे नंबर्स टोटल होके आ जाएंगे। अब हमें परसेंटेज भी निकालनी है, तो हम परसेंटेज के लिए हमने वेरिएबल लिया हुआ PER, तो हम लिखेंगे PER इज इक्वल टू, देखें परसेंटेज का फार्मूला यही होता है ना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यही फार्मूला करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना। तो हम यही करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, 400 है, तो हम 400 से डिवाइड करवा देंगे इसको। 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो यही चीज़ हमने कर दी। अब आपकी जो वेरिएबल है वो कैलकुलेट होके PER में आ जाएगा। अब हम इसे स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं। अभी तक मार्क्स जो है वेरिएबल में तो आ गए हैं, लेकिन स्क्रीन पे तभी शो होंगे जब हम सी आउट में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, स्क्रीन पे लाने के लिए हम लिखेंगे सी आउट, डबल कोट्स में हम लिखेंगे योर ऑब्टेन्ड मार्क्स आर, ताकि एक जुमला लिखा हुआ है तो यूज़र को बहुत अच्छा लगेगा कि प्रॉपर जिस तरह एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है उस तरह से लिखा हुआ है। योर ऑब्टेन मार्क्स आर, आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, कहाँ हैं वो ऑब्टेन मार्क्स, OBM के वेरिएबल में ना, तो हम दोबारा लेस देन के 2 साइन लगा के हम लिख देंगे OBM। तो OBM में जो भी नंबर पड़ा हुआ होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हमें परसेंटेज को शो करना है, तो बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे सी आउट, डबल कोट्स में योर परसेंटेज इज़, ठीक है, आपकी परसेंटेज है, कहाँ है आपकी परसेंटेज, किसी वेरिएबल में होगी ना, तो वो वेरिएबल हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आपकी टोटल और परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगी। अब हम लिखेंगे रिटर्न 0, और अब एक छोटा सा काम और करेंगे, यहाँ /n लिख देंगे। इससे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाता है, जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है। इस प्रोग्राम को दोबारा से समझते हैं। देखिए शुरू में ही हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस और इंट पेन, ये 3 लाइन्स तो हर प्रोग्राम में लिखनी है। उसके बाद हमने वेरिएबल लिए मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स और कंप्यूटर, चारों के मार्क्स इंटर करवाएंगे, और टोटल और परसेंटेज के लिए हमने OBM और PR ले लिया। अब हमने इंटर करवाया मैथ के नंबर और उससे सीन करवा दिया। स्क्रीन पे शो करने के लिए इंग्लिश नंबर तो सी आउट में लिख दिया। इसी तरह चारों के चारों सब्जेक्ट इंटर करवा लिए उनके नंबर्स। अब फार्मूला लगाया कि चारों नंबर ऐड होके OBM में चले जाएं। जब OBM में चले जाएंगे तो उसके बाद हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, दोनों चीज़ें निकल आएंगी। तो अब उसे स्क्रीन पे भी तो शो करना है। स्क्रीन पे शो करने के लिए हमने सी आउट में लिख दिया योर ऑब्टेन मार्क्स आर, आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, कहाँ हैं वो, किसी वेरिएबल में ना, तो वो वेरिएबल लिख देंगे। क्योंकि अभी मार्क्स आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो तो हर दफ़ा चेंज होते रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे OBM लिख देंगे और PER लिख देंगे। परसेंटेज आपकी जो भी निकलेगी वो यहाँ शो हो जाएगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे हमने प्रोग्राम रन किया, बिल्कुल जैसे हमने, अगर मैं आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं, हमने यही लिखा था ना, इंटर योर मैथ नंबर, स्क्रीन पे शो हो जाए, तो वही शो हो गया। अब हमने मार्क्स इंटर कर दिए, मैथ के नंबर इंटर किए। जैसे ही मैं मैथ के नंबर्स इंटर करूंगा, ये 88 जो मैंने इंटर किए कहाँ चले जाएंगे, मैथ के वेरिएबल में चले जाएंगे, और दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा इंटर योर इंग्लिश नंबर। मैं अपनी मर्ज़ी से 100 में से कोई भी नंबर दे सकता हूँ, ये ENG में चले जाएंगे। इंटर योर फिज़िक्स नंबर, अब मैंने फिज़िक्स के नंबर दिए, ये PHY के वेरिएबल में चले जाएंगे। अब कंप्यूटर के नंबर भी मांग रहा है तो वो भी हमने दे दिए, वो जो है COM वेरिएबल है उसमें चले। अब ये चारों नंबर्स जो है चारों वेरिएबल में चले गए। तो अब ये नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, खुद ब खुद कंपाइलर काम करेगा और वो सब कुछ कैलकुलेट करके स्क्रीन पे शो कर देगा। और जैसे कि लास्ट लाइंस पे हमने लिखा यूर ऑब्टेन मार्क्स आर, वैसे ही लिखा हुआ आएगा यूर ऑब्टेन्ड मार्क्स आर 352 और परसेंटेज जो है वो 88 है। तो आपने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन, एक खूबसूरत सा प्रोग्राम बना दिया, जो जब भी आप उसे रन करते हैं, ये देखिए मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, वो आपसे मार्क्स इंटर करता है, आपको कहता है कि मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर फिज़िक्स के मार्क्स इंटर कर दें। जैसे हम मार्क्स इंटर करते हैं वो हमें टोटल और परसेंटेज निकाल के देता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने से हम सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम कदम बढ़ाते जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको C लैंग्वेज या C++ समझनी होगी, ये बेस बनती है प्रोग्रामिंग की। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखें
आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग से एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाऊंगा। तो अभी हम बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम्स की मदद से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को फॉलो करें। थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।